सुख बड़ा या श्रम। एक भिखारी की कहानी। दोस्तों, एक बार इंद्रदेव की सभा लगी हुई थी। उस सभा में सभी देवी देवता उपस्थित थे। वहां पर श्रम और सुख वे दोनों भी आए हुए थे। सभा में अनेक विषयों पर चर्चा चल रही थी। सुख ने बोला, देवराज इंद्र, हर व्यक्ति खुश तब रहता है जब मैं उसके पास रहता हूं। अगर मैं ना हूं तो कोई व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा और कोई व्यक्ति खुश भी नहीं रहेगा। श्रम ने भी यही बात कही कि अगर मैं ना हूं तो कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। तभी सुख का अनुभव मानव कर पाता है। देवराज इंद्र ने दोनों से कहा, चलिए आप दोनों अपना अपना चमत्कार दिखलाएं। इंद्रलोक से देवता इंद्र, सुख, परिश्रम तीनों धरती पर आए। तीनों की नजर एक भिखारी पर पड़ी। भिखारी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। इंद्रदेव ने कहा, देखिए सुख, ये व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी लग रहा है। आप अपने आप को कैसे साबित करेंगे कि जब आप है तभी व्यक्ति सुखी रहेगा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। सुख ने कहा, जी बिल्कुल महाराज। सुख उस भिखारी के पास गया और 10 सोने की मुद्राएं भिखारी के हाथ में रख दी। भिखारी वह मुद्राएं देके बड़ा ही खुश हुआ। भिखारी वहां से उठकर दौड़ता हुआ अपने लिए अच्छे कपड़े, भोजन की व्यवस्था की। सुख जब इंद्रदेव और परिश्रम के पास पहुंचा तो उसने कहा, देखिए आप लोगों ने देखा मेरा चमत्कार, किस प्रकार मैंने एक भिखारी को सुखी बना दिया। अब यह पूरा जीवन ही सुखी रहेगा। तो इंद्रदेव ने कहा, ठीक है, कुछ दिन बाद आकर इसकी हालत को देखेंगे कि यह खुश है या फिर दुखी है। अगर खुश होगा तो यह दोबारा भीख मांगने के लिए यहां पर नहीं बैठेगा, और अगर दुखी होगा तो फिर आकर यह इसी जगह पर भीख मांगना बंद कर देगा। तीनों वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब एक सप्ताह बाद तीनों फिर वापस आए, भिखारी को उन्होंने वहीं पर पाया। भिखारी उसी स्थान पर बैठकर भीख मांग रहा था। तो सुख ने कहा, लगता है इसकी जरूरतें ज्यादा है, इसे उतने धन में कोई लाभ नहीं हुआ। इस बार सुख ने उसके हाथ में 50 अशर्फियां रख दी। भिखारी को जब 50 अशर्फियां प्राप्त हुई तो वह फिर खुश हुआ और फिर जाकर अपनी जरूरत के सामानों को व्यय करने लगा। फिर इंद्रदेव, परिश्रम और सुख तीनों वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एक सप्ताह बाद वापस लौटे तो उन्होंने उस भिखारी को फिर वहीं पाया। तो श्रम ने कहा, आपने देखा, हमसे कुछ मात्र सुख से कोई आदमी सुखी नहीं रह सकता है। ऐसा सुख क्षणभंगुर होता है। अब आप मेरा चमत्कार देखें। श्रम एक डॉक्टर का भेष बनाकर उस भिखारी के पास पहुंचा। उस भिखारी की ओर देखते हुए परिश्रम ने कहा, लगता है तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है, अपना इलाज तुरंत करवाओ। तो भिखारी ने कहा, नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे इलाज की क्या आवश्यकता। तो परिश्रम ने कहा, देखो मैं एक डॉक्टर हूं और मैं चेहरा देखकर इंसान की तबीयत के बारे में बता देता हूं। मुझे तुम्हारी आंखों में बीमारी दिखाई देती है, लगता है तुम कोई काम वगैरह नहीं करते। तो भिखारी ने कहा, नहीं साहब, मैं काम बिल्कुल नहीं करता। दिन भर सुबह से यहां पर बैठ जाता हूं, कुछ धन कमाता हूं और चला जाता हूं। मुझे परिश्रम करने की क्या आवश्यकता। तो परिश्रम ने कहा, अगर तुम रोजाना यही कार्य करते रहोगे तो तुम्हारी मृत्यु बहुत जल्द हो जाएगी। तुम जाकर कुछ काम करो। भिखारी को यह बात लग गई। उसे भी लगा कि शायद वो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। उसके पास 1 बीघा खेत था। वह खेत ऐसे ही पड़ा रहता था। श्रम के समझाने के पश्चात भिखारी भीख मांगना छोड़कर उस खेत में मेहनत करने लगा। देखते ही देखते उस खेत पर फसल उगाई
और भिखारी का परिश्रम काम आया। वह भिखारी अपना अनाज बेचने के बाद उसने जो धन कमाया उसे उसने व्यर्थ नहीं किया, उसने उससे और काम आगे बढ़ाया। इस प्रकार वह भी सुखी हुआ और उसका पूरा परिवार भी सुखी हुआ। फिर परिश्रम इंद्रदेव और सुख के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, बिना परिश्रम कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता। अगर आप परिश्रम करेंगे तभी आपको सुख प्राप्त होगा, अन्यथा आप सुखी नहीं रह सकते। तो इंद्रदेव और सुख दोनों ने परिश्रम की बात मानी। दोस्तों, वैसे भी अगर हमको कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। जीवन इसी तरह धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन जीवन में कभी आप सुखी नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सुखी होना है और आपको अपने जीवन में कुछ नया करके दिखाना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम कुछ भी मुमकिन नहीं है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण, जय श्री राम।